साथियों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हैं। कल यानी 26 मार्च को उम्मीद है कि चुनाव आयोग अधिसूचना भी जारी कर देगा। इससे पहले मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आया था और इस संबंध में वीडियो भी जारी हुई थी कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का मतदाताओं को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा जब मैंने लिखा तो सैकड़ों की संख्या में लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का बहिष्कार मतदाताओं को क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो मिशन और जो विजन मान्यवर साहब का श्रीराम लेकर चले थे, उस मिशन से पूरी तरीके से भटक गई हैं। उन्होंने बुरखा और खुरपा का जो कंसेप्ट दिया था, बसपा सुप्रीमो उससे अलग हट गई और हटने के बाद वो पूरी तरीके से मनुवादियों के हाथों की कठपुतली बन गई। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती मनुवाद का डटकर विरोध करती है, लेकिन वहीं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो आजकल बहुजन समाज पार्टी का संचालन करते हैं, माननीय सतीश मिश्रा जी, ऐसी समाज के लोगों से कहती है, बहुजन समाज के लोगों से कहती है कि इन लोगों से शिष्टाचार सीखो। एक तरफ विरोध करती हैं मनुवाद का, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को कहती हैं कि मनुवाद से आप शिष्टाचार सीखो। और मुसलमानों के बारे में बसपा सुप्रीमो का एक वीडियो दुनिया के तमाम चैनल पर आया था, तमाम समाचार पत्रों में छपा था, आज भी आपको आसानी से वो देखने को मिल जाता है, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा कि कट्टरपंथी मुसलमान चुनाव में न जीतें, कट्टरपंथी मुसलमानों की महिलाएं चुनाव में न जीतें और जीतकर सदन में न पहुंचे। मैंने उनको रोकने के लिए अपने लोगों से आह्वान किया था, अपील की थी कि वो कट्टरपंथी मुसलमानों को वोट न दें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दें ताकि कट्टरपंथी मुसलमान और उनकी औरतें जीतकर सदन में न जाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ठोक पीट कर कहती हैं कि मेरे कहे पे मुसलमानों ने तो नहीं, बल्कि मेरे समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बार बार कहता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में, उसकी सहयोगी के रूप में काम कर रही है। इसलिए जो हमें कट्टरपंथी कहती हो, जो मुस्लिम उलेमाए दीन को, उलेमाए किराम को कट्टरपंथी कहती हो, ऐसी बसपा को वोट देने का मतलब है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का इतिहास किसी से छुपा नहीं। कांग्रेस ने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह जहां कटवाने का काम किया, जहां जहां देश में मुसलमानों की ताकत बढ़ी, जहां उनके कारोबार स्ट्रांग हुए, वहीं वहीं एक टारगेट करके, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा राव रहे हों, या इनकी कोई सा भी कांग्रेस के नेतृत्व का प्रधानमंत्री रहा हो, उन्होंने मुसलमानों के कारोबार को आग के हवाले किया, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कटवाया, चाहे वो हाशिमपुरा में कटवाया हो, मलियाना में कटाया हो, मुरादाबाद में कटवाया हो, आसाम में कटाया हो। इस तरीके से कांग्रेस ने अपने 57 सालों के शासनकाल में करीब 63,000 सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कटवाने का काम किया। और सरकारी नौकरियों से आजादी के दौर में मुसलमान 33% गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन 57 साल के कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों को 1.25% पर लाकर खड़ा कर दिया। और उसको भी छोड़िए आप, बाबरी मस्जिद के अंदर 22-23 दिसंबर सन 1949 की मध्यरात्रि को मूर्तियां किसने रखवाई? कांग्रेस ने रखवाई। ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया। फिर 6 दिसंबर 1992 को बुलडोजर किसने चलवाया? वो पीवी नरसिम्हा राव ने चलवाया। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे।
यानी देश के अंदर जितनी बीमारियां हैं या जमहूरी निजाम को जो नुकसान पहुंचाया है वो कांग्रेस ने पहुंचाया है। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद देश की जनता से हमेशा आह्वान करता हूं कि कांग्रेस जितना विरोध हम भाजपा का करें उतना ही विरोध हमें कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का करना चाहिए। हमारे पास लोकतंत्र में जमहूरी निजाम में एक वोट की ताकत है। उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करके हमें अपनी नस्लों का भविष्य उज्जवल करते हुए राष्ट्र निर्माण की खातिर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का बराबर विरोध करना चाहिए। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आप लोगों से आह्वान करता हूं कि जितना विरोध आप भारतीय जनता पार्टी का करें उससे ज्यादा विरोध आपको कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का करना चाहिए, क्योंकि एक ने हमें गाजर मूली की तरह कटवाया है तो बसपा सुप्रीमो हमें कट्टरपंथी कहती है, उलेमाए दीन को उलेमाए किराम को कट्टरपंथी कहकर संबोधित करती है। जो हमारे उलेमाओं को बुरा कहती हो, जो उलेमाए किराम को बुरा कहती हो, मसाजिद और मदारिस को बुरा कहती हो, ऐसी पार्टी को कतई वोट नहीं देना चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि आपको गंभीरता पूर्वक सोचना है। आप इस चक्कर में एक आध सीट के चक्कर में कि मुसलमान जीत जाएगा उसके चक्कर में हरगिज ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।